पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और जानते हो मदरसों की इब्तिदा कहां से हुई? जब तक आमीना के लाल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता। बड़े बड़े सूरमा जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो थे, फसाहत और बलागत के अलमबरदार कहलाने वाले थे, मगर लिखना नहीं जानते। अरबी में शेरो शायरी करते मगर लिखना नहीं जानते। ईसाईयत मौजूद, यहूदियत मौजूद, दीगर मज़ाहिब मौजूद, मगर इंसानियत खत्म। इंसानियत नहीं थी, इंसानियत के नाम पर धब्बा। जहां बच्चियों को जिंदा कत्ल किया जाए, दबाया जाए, क्या ये इंसानियत है? इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। जहां बेवा खातून जिसका शोहर मर जाए, उसके बर्तन अलग, उसका मकान अलग, और अल्लाह अकबर कबीरा, उसको एक जानवर पर बिठाकर एक शहर में घुमाकर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती, यही तो आतंकवाद है। जहां बेटियों पर जुल्म हो, जहां खवातीन पर जुल्म हो, जहां काले गोरे में फर्क किया जाए। बरेली के बड़े से बड़े बाजार में चले जाइए, किसी बाजार में आपने किसी इंसान को बिकते हुए देखा? बताइए आप मुझे। जानवर बिकते हैं, खरीदते हैं, कैटेगरी है, ये नस्ली है, ये बदनस्ली है, इसके कान बड़े, इसके कान छोटे। मगर जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, बाजारों में इंसानों को बेचा जाता। जो रंगत के काले होते उनकी कम कीमत लगती, जो गोरी चमड़ी के होते उनको कीमती बेचा जाता। यानी गरीब होना पाप, जो गरीब होता मार्केट में बेचा जाता। इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। अरे यही तो आतंकवाद है, कुछ और थोड़ी है आतंकवाद, यही तो आतंकवाद है। आज दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, बच्चियों को जिंदा दबाया जाता। सुना है ना, सुना है ना। किसी के यहां पर बेटी का आना नहुसत और बेबरकती समझा जाता। उसका बाप घर से बाहर नहीं निकलता, लोग कहते देखो तो सही, जलील आ रहा है, मनहूस आ रहा है। आज ये नारा लगाने वाली कौम, दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो, आज तुम नारा लगा रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ये नारा उस वक्त 1400 कुछ साल पहले आमीना के लाल ने लगाया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। ये लोगों, अगर बेटी मनहूस होती, अगर बेटी बेबरकती होती, अगर बेटी जिल्लत और रुसवाई का थोक होती, अगर बेटी जिल्लत और रुसवाई का अल्लाह अल्लाह सबब होती, तो मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं होता। और मैं मोहम्मद जब बेटी का बाप हूं, तो बेटी नहुसत नहीं, बेटी बेबरकती नहीं। जानते हो बेटी क्या है? फातिमा बिदतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी घर की रौनक, बेटी घर की बरकत, बेटी घर की जीनत है। तो दुनिया में इंकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला यहूदियत नहीं, ईसाईयत नहीं, दूसरा कोई और मजहब नहीं था। अगर था तो मदीने वाले मुस्तफा अमीना के लाल थे। यह है मजहब इस्लाम। वही कुरान कहता है जो मुस्तफा पे नाजिल हुआ। इकरा, सबसे पहली आयत पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कह रहा है आपसे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत, इबादत से पहले, नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले क्या? पढ़िए। जब आपने पढ़ा नहीं, मालूम नहीं वुजू कैसे करना है, जब आपने पढ़ा नहीं तो आपको मालूम नहीं कि नियत कैसे बांधनी है, हाथ ऐसे करके करने हैं या ऐसे करके करने हैं या ऐसे करके करने हैं, यहाँ तक उठाने हैं या यहाँ तक उठाने, जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं।
नियत कैसे बांधनी है, ऐसे बांधनी है, यहाँ बांधनी है, कहाँ बांधनी है। जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं। रुकू कैसे करना है, सजदे में कैसे जाना है? हाँ, क़ियाम कैसे करना है, सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद को देखना है सीसीटीवी कैमरे की तरह। जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं। सलाम फेरते हुए कांधे पे नजर रखनी चाहिए, पीछे तक गेट तक देखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चाचा आप भी हो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चाचा आप भी हो? जब सीखा नहीं है, जब सीखा नहीं मुझे बताइए। अल्लामा इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, इबादत से पहले इल्म है। तवज्जो चाहूंगा आपकी। क्या फरमाया? इबादत से पहले इल्म। इसलिए जानते हो इबादत किसकी की जाती है? बताइए, इबादत किसकी की जाती है? किसकी? अरे किसकी की जाती है? किसकी? बोलो जोर से, किसकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें वो भेजा दिया है। हम अपना ये सर सूरज के आगे नहीं, चांद के आगे नहीं, पेड़ों के आगे नहीं, दरिया के आगे नहीं, पहाड़ों के आगे नहीं, ये सब मखलूक हैं। जब हम मुस्तफ़ा के आगे नहीं झुकाते तो फिर किसी और के आगे क्या झुकाएंगे? ये सिर्फ पेशानी किसके आगे झुकती है? अल्लाह के। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत किसकी की जाएगी? आज दुनिया मेरे नौजवानों को इर्तिदाद के दहाने पे लेके जा रही है, मुर्तद करने के चक्कर में, किसी भी सूरत से कि ईमान से फिरे, ईमान ख़राब हो। और ये सियासत के चक्कर में देख ही नहीं रहा है, मौका जो लगता है कर लेता है, बस किसी सूरत से कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं, इबादत किसकी की जाती है? अल्लाह की। और इल्म नहीं होगा तो अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की मार्फत नहीं। जब सीखा नहीं तभी तो चांद को कर लेते हैं, सूरज को कर लेते हैं, सितारे को कर लेते हैं, पेड़ पौधों को कर लेते हैं। सीखा नहीं। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ने हमें ये अक्ल दी है। अल्लाह तू क्या है, खालिक क्या है, वो मखलूक क्या है। इबादत अल्लाह की जाती है। और इल्म से अल्लाह की पहचान, इल्म से अल्लाह की मार्फत। और जब अल्लाह की मार्फत होती है तभी तो सजदों में मजा आता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा समझ तो आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है? आ रही है तो बोले जरा सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं क्या? तो फिर सुस्ती क्यों दिखा रहे हो आप? बोलो जरा सुभान अल्लाह। वो जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं। इबादत अल्लाह की, और इबादत से पहले इल्म। हज़रत जिब्रील अमीन आए मुस्तफ़ा की बारगाह में, इक़रा पढ़िए। जरा तवज्जो चाहूंगा, मैं देखूंगा मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे। इक़रा पढ़िए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा पढ़िए। कहा नहीं पढ़ूंगा। इक़रा मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब पढ़ूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? मैं देखूंगा कितने होशियार हैं, कितने दाना हैं आप लोग, मेरी बात को, मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे। कहा इक़रा माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा नहीं पढ़ूंगा। इक़रा नहीं पढ़ूंगा। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब पढ़ूंगा। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। बहुत सारे लोग सिर्फ इक़रा पे अमल करते हैं, पढ़ने पे। तवज्जो, बहुत सारे लोग सिर्फ इक़रा पे अमल करते हैं। किस पे? पढ़ने पे। कैसे? साहब हमने नीट क्लियर किया है, हम MBBS डॉक्टर हो गए, हम MS सर्जन हो गए, हमने MD कर लिया, हम डॉक्टरी में DM हो गए। अब ज़रा तवज्जो चाहूँगा आपकी। अल्लाह अल्लाह, हॉस्पिटल खोला, बड़े डॉक्टर साहब हैं, लोग जा रहे हैं। उससे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, और वहीं करवाना है जहां हम कहेंगे। 1000 का अल्ट्रासाउंड है तो 500 डॉक्टर साहब की और 500 लैब वाले के। इन्होंने इक़रा पे अमल किया। तवज्जो चाहूंगा आपकी। इन्होंने इक़रा पे अमल किया। कैमरा लग रहा, खुदा करे मेरी बात को कोई गलत मत समझना, ना जाने बात कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। और मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। पहले ही क्लियर कर देता हूँ,
मैं किसी पे गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है अपनी कौम को समझाना, मेरा मकसद है अपनी कौम तक कुरान के पैगाम को और दीन के पैगाम को पहुँचाना। ये मेरा मकसद है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको और मुझे गौर करने की ज़रूरत है। कोई गलत ले तो वो गलत है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। यानी MBBS, MD, MS बहुत बड़ी डिग्री, छोटी डिग्री है? अरे छोटी डिग्री है, मुझे बताइए। बहुत बड़ी डिग्री, मगर जैसे ही आप काउंटर पे जाओ बच्चे को लेके, हाँ आपने आने में देर कर दी, क्या आपको बच्चे से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको बच्चे से प्यार नहीं है? आपको 1 लाख रुपया पहले ही जमा करना होगा। रिक्शा चलाते हो कोई बात नहीं, अपनी किडनी बेचो, चाहे भीख मांगो, चाहे किसी से कहीं से लेके आओ, कैसे लेके आओ। अगर आपको अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है और अपने बच्चे को एडमिट कराना है तो आपको पहले ये पैसा जमा करना होगा। अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए, ये पढ़ने गए थे, इतनी बड़ी डिग्री, इनको अल्लाह अल्लाह, इनको एक्सरे में अलग कमीशन चाहिए, इनको अल्ट्रासाउंड में अलग चाहिए, इनको MRI में अलग, सिटी स्कैन में अलग दलाली। यही तो रिश्वत है, यही तो दलाली है। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, इसी महफिल में बैठने वाला कोई शख्स कहे मुझे आला हजरत की दरगाह जाना है, रास्ता बताओगे? कहाँ साहब ऐसे चले जाइए बाकरगंज को होते हुए, जैसे ही आगे बढ़े उसका दामन पकड़ो, कहाँ जा रहे हो, पहले 1000 रुपये तो दे जाओ। भाई किस चीज़ की? हमने तुम्हें रास्ता नहीं बताया है क्या? रास्ता बताने के 1000 रुपये नहीं दोगे? मुझे बताइए, क्या रास्ता बताओगे? कोई 1000 रुपये देगा? रास्ता बताने के कोई 1000 रुपए देगा? किसी को आपने रास्ता दिखाया कोई 1000 रुपए देगा? फिर बताइए ये कमीशन कैसी, ये दलाली कैसी? जांच के नाम पर, पड़ताल के नाम पर, मुझे बताइए। यानी इंसान इतना पढ़ा लिखना लिखे होने के बावजूद अल्लाह अल्लाह, यूनिवर्सिटी गया था, कॉलेज गया था, अमेरिका गया था, लंदन गया था, ब्रिटिश गया था, ऑक्सफोर्ड गया था, किस लिए? इंसान बन के आऊंगा, पढ़ लिख के बन के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, पढ़ तो बहुत गया, बहुत बड़ा वकील बन के आया है, मगर जानता है केस जो लड़ रहा हूं झूठे का लड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा जज बन के आया है, अदालत की कुर्सी पे बैठा है, मगर फैसला उसके हक में जिसकी रिश्वत ज्यादा, जिसकी गड्डी ज्यादा, जिसकी सोर्स ज्यादा, जिसका बैकग्राउंड ज्यादा। मुझे बताइए, इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी इंसान नहीं बना। डॉक्टर जानते हो क्या होता था? डॉक्टर इंसान के लिए मसीहा होता था, मगर आज के ज्यादातर डॉक्टर अल्लाह अल्लाह मसीहा नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा। अल्लाह अल्लाह, वो दलाली, वो रिश्वत कोई कहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इतनी महंगी पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह, हमने डॉक्टरी को, अपने शोबे को, अपने काम को अल्लाह अल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि हमने कारोबार बिजनेस बनाया है। तो इन्होंने इकरा पे अमल किया, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा से जब जिब्रील अमीन ने कहा था इकरा, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था मा अन्ना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा जब तक रब का नाम नहीं आया। मुस्तफ़ा ने पढ़ा नहीं तो कुरान की आयत ये हमें इशारा कर रही है, ये हमें बता रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हिंद की हो, पाक की हो, अरब की हो, अजम की हो, दुनिया के किसी भी खित्ते की हो, अगर सही तरीके से इंसान बनना चाहते हो तो तालीम कहीं की भी हो, मगर निजाम मुस्तफ़ा हो। और निजाम मुस्तफ़ा में पढ़ने वाला बच्चा जब अल्लाह अल्लाह जज बनेगा, अदालत की कुर्सी पे बैठा होगा, फिर वो फैसला करेगा तो पैसों की बुनियाद पर नहीं, रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, मुंह देख के नहीं, शोहरे की बुनियाद पर नहीं, सोर्स की बुनियाद पर नहीं, दबाव पर नहीं, वो ऐलान कहेगा मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में दुनियावी कानून है। हमारे यहाँ फैसले रिश्वत की बुनियाद पर नहीं किए जाते हैं, हमारे यहाँ फैसले अदालत फारूकी की बुनियाद पर किए जाते हैं, चाहे अपना हो चाहे गैर हो। यह हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा कुरान, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है फैसला करना है तो बातिल तरीके से नहीं है, हक की तरह हमें फैसला करना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कहता है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिस कौम को सबसे पहले सिखाया हो पढ़िए, वही कौम सबसे ज्यादा जाहिल। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हमारे पेरेंट्स की सबसे अहम जिम्मेदारी, बाप ये समझता है कि बस 2 प्लॉट लेके डाल दो, 1 करोड़ का मकान दिला दो बच्चों को, 1 क्रेटा गाड़ी खरीद तो बस काम खत्म, अपनी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। बच्चा शराबी हो चलेगा,
बच्चे के कान छीदे हो चलेगा, बच्चे फटे फटे कपड़ा पहनता हो चलेगा। दिल्ली से आया, इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, अपने बालों पे नाम, कोई तरबूज बनवा रहा है, कोई खरबूज बनवा रहा है, कोई कुत्ता बनवा रहा है, कोई बिल्ली बनवा रहा है, अनन्नास बनवा रहे हैं, अनन्नास। हमने कहा क्या कि हजरत 3000 रुपए दिए हैं, अपना नाम लिखवा रहा है, यानी कितना गुमनाम हो गया है कि अपना नाम लिखवा रहा है? हजरत 3000 रुपए दिए एक कटिंग में। हमने बाप से कहा, आपने अपने शहजादे को देखा? हजरत देखा। हमने सुना 3000 रुपए दे के आया। हजरत कमा भी तो 30,000 रहा है, कमा भी तो 30,000 रहा है। मैंने कहा अपने बच्चे को तलकीन कर, उसे बता 3000 रुपए तूने बाल की कटिंग में दिए, ऐसी कटिंग जो गैरों का शियार, तेरे इस्लाम और मजहब के खिलाफ। काश ये तूने पैसे बाल कटिंग में न दिए होते। अभी भी बरेली के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जाकर देख लो, सैकड़ों लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो बगैर लिहाफ के सो रहे हो। किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, उनके सर के ऊपर छत नहीं, मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। हद तो ये है, जब खाने का वक्त आता है वो राहें तकते हैं, कोई आएगा हमें टोकन दिलवाएगा, तब हमारे पेटों में खाना पहुंचेगा। बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके देख लीजिएगा आप। मैंने कहा मेरे भाई 3000 रुपए तूने बाल कटिंग में ना दिए होते, बल्कि गरीबों को तूने खाना खिलवा दिया होता। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। जैसे ही तू गरीबों को खाना खिलाता, उनके पेट भरते, उनके हाथ तेरे लिए दुआ के लिए उठ जाते, अल्लाह की रहमत को जोश आता, अल्लाह तेरी दुनिया भी अच्छी कर देता और तेरी आखिरत भी अच्छी कर देता। इनकलाब लाओ, मेरी कौम के नौजवानों को बताओ दीन क्या है, इस्लाम क्या है, बताओ अपने बेटों को। ये नहीं 20,000 रुपए सैलरी है, किसी महीने 25,000 रुपए लाके दे दे, बाप कहेगा शाबाश, अगले महीना 30 लेके आना, चाहे किसी का गला काटो। पूछ पहले, जब सैलरी तेरी 20,000 है, ये 5,000 कहां से आए एक्स्ट्रा? कहीं दलाली के तो नहीं है? कारपेंटर का काम है तो लकड़ी वाले से सेटिंग, राजमिस्त्री है तो सीमेंट सरिये वाले से सेटिंग है, हर चीज में सेटिंग। बताइए आप मुझे, है चल ही रहा है 10%? बोले तो ये तो आम है, चल ही रहा है, कहीं से भी लिया, बस नाम सुनते ही काम कर दिया उसने। मिस्त्री साहब का भेजा हुआ है, फौरन फोन भेजा था हमने, हाँ हाँ आया, तुम्हारा 10% लिखा हुआ रखा है, ले जाओ आके। हम सुबह सुबह देखते हैं कहीं बजरफुट, जानते हैं बजरफुट जो होता है रेता, तो हमने देखा तो साहब पानी मारते हुए नजर आते हैं सुबह सुबह में, समरसेबिल चलाते हुए। हमने पूछा ये क्यों चला रहे हो? बोले हजरत इसलिए कि उड़े नहीं, इसलिए कि उड़े नहीं, हवा हुआ चल रही है। किसी ने बताया हजरत इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वजन बढ़ जाए। और तो और हद तो ये तीजों के चनों में दलाली। मैं खुद उसका शाहिद हूं, मुर्दे के कफन में दलाली। किसी किसी बस्ती में कुछ लोग चुनिंदा हैं कि कोई किसी का भी इंतकाल हो, कफन यही लेके आएंगे और उनकी सेटिंग है। बताइए आप मुझे, मोहम्मद साहब, मुर्दे के कफन में दलाली। तीजे के चनों में दलाली।
ये मुसलमान तू ऐसा है? अरे मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान। ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कौन बताएगा तुम्हें, कौन सिखाएगा तुम्हें? आज दुनिया तुम्हारे मदरसों के मस्जिदों के पीछे है, वो खैर हैं, कोई शिकवा नहीं। वो हमारे मजहब के नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं, पीछे पड़े हैं तो पड़े। अफसोस तो ये है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इमाम साहब हमारी यहाँ फाता लगाने के लिए नहीं आए, तो उसी दिन से पीछे है। अभी शबे बारात गुजरी है, नमाज के फौरन बाद 5 खड़े होंगे, एक उधर को खींचेगा, एक उधर को खींचेगा, एक उधर को खींचेगा। और इमाम साहब किसी के यहाँ चले जाएं, भाई किसी के यहाँ तो पहले जाएंगे ही। हाँ, वो मुतवल्ली साहब है ना, वो मालदार है ना, इसलिए चले गए। गरीबों को तुम कैसे देख लोगे? अब हिसाब लगा, बोले इमाम साहब सही ना, टाइम भी ने ज्यादा हो गया, 11 साल हो गए हैं। बोले यार इतना भी ना रोकना चाहिए इमाम को। हाँ, बोले इतना भी ना रोकना चाहिए इमाम को यार, टाइम ज्यादा हो गया, कुछ 11 साल हो गए। अल्लाह अकबर। अरे कहीं तो पहले जाएगा इमाम, टुकड़े कर लो इमाम के, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ। बताइए आप मुझे, तुम्हारे इमाम साहब को 11 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। अच्छा, किसी की नजर में पूरे तो नहीं हो गए? अरे पूरे तो नहीं हुए किसी की नजर में। इन्होंने कहा नहीं है मुझसे कि तकरीर करनी है। आप हंस रहे हो तो मुझे लगा 11 हो गए। उम्रा भी करवाया आपने है? अरे माशाल्लाह उम्रा कराया है। हाँ माशाल्लाह, आप सबकी मेहनत है। जब 12 साल हो जाए तो अल्लाह करे इन्हें हज भी करवा दियो। अरे बोल दो यार। कुछ होंगे घरों से सुन रहे होंगे, सुबह को जिक्र होगा, बोले सेटिंग हो गई, पता नहीं कितना दिया सैयद साहब को। हाँ, अल्लाह इस सेटिंग से महफूज रखे। हाँ, अल्लाह, हम तो ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे इनका मज़ार भी यहीं बने। अरे आमीन बोल दो यार। अभी थोड़ी, अभी तो ये खिदमत करेंगे, अभी थोड़ी, अभी चक्कर में मत पड़ जाना बनाने के। बोले सैयद साहब क्या कहें, बनवाओ मज़ार जल्दी से। अभी नहीं, अभी हिसाब मत लगाना आप, अभी तो पहले इन्हें हज कराओ, उसके बाद भी नहीं। जब भी अल्लाह की तरफ से वक्त आ जाए हैं? अरे भाई अच्छी बात है नहीं है? हाँ, मगर मज़ार बनाने के बाद झगड़ा मत करना, मुतवल्ली मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ये भी हो। हाँ, अच्छी बात है आप इमामों को रोकते हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दुनिया चाह रही है मदरसे बंद हो जाएं, मकातिब बंद हो जाएं, मस्जिदों में ताला लग जाए। अफसोस इस बात का है मेरा मुसलमान भाई पीछे पड़ा है, और कितनी बस्तियों के मदरसों में ताले लगे हैं, जानते क्यों? प्रधानों की वजह से। मेरी नज़र में जितना नुकसान दीन को प्रधानी ने दिया, किसी चीज़ ने नहीं दिया। मेरा तजर्बा है भैया, बुरा मत मानियो, मेरा तजर्बा गलत हो सकता, अपना ओपिनियन मैं आपकी बार में पेश कर रहा हूँ। कई जगह के मदरसे ऐसे हैं मेरी नज़र में कि ताला लगा हुआ, और इसी चक्कर में वो पार्टी कह रही